Good morning, my dear students. Welcome on my class 10th Maths. एक्सरसाइज 16.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक डिस्कस कर लिया था। 5 तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक 7 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 6-7 तक। आज 7 को दोबारा देखिए। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर 7 दोबारा समझा दीजिए, तो आज मैं वापस 7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। बुक आप ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन में रीड करता हूँ। एक क्यूबिकल रूम विद स्क्वायर फ्लोर। क्यूबिकल रूम है, क्यूबिकल रूम क्यूबिकल है बेटा, क्यूबिकल। और फ्लोर कैसा है उसका? फ्लोर है स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर टाइप का फ्लोर है। फ्लोर स्क्वायर टाइप का है और क्यूबिकल रूम है, तो उस क्यूबिकल रूम के फ्लोर की साइड, जब स्क्वायर टाइप का है, साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो उसकी एल भी 6 होगी और उसकी ब्रेड्थ भी 6 होगी, क्योंकि स्क्वायर टाइप का है ना भैया। जिस फ्लोर पे आप खड़े हो, जिस रूम में आप खड़े हो, उसका जो फ्लोर है वो फ्लोर कैसा है? स्क्वायर टाइप का। अब जब वो फ्लोर स्क्वायर टाइप का है तो उसकी एल और उसकी ब्रेड्थ दोनों क्या होंगी? 6। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, हाइट h। अब जैसे ये रूम है, इसकी ये तो लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। अब हाइट कितनी होगी हमें क्या पता, क्यूबिकल है। तो हमें क्वेश्चन में 180 मीटर क्यूब क्या गिवन है? लिखा हुआ है कंटेन 180 मीटर क्यूब एयर। क्वेश्चन में गिवन है कि जो वॉल्यूम है उसका, वॉल्यूम ऑफ रूम, वो है 180 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर में है बेटा ये, ठीक है, ओके बेटा। अब देखिए, आप क्या जानते हो? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल रूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल रूम कितना है? 180 मीटर क्यूब। होता कितना है? L इंटू बी इंटू एच। आपका आ जाएगा 180। L 6 है, B 6 है, इंटू एच बराबर 180। तो H बराबर 180 अपॉन 36। 6 या 36 कैंसिल आउट के बाद आ जाएगा 5 मीटर आंसर। तो वो जो रूम होगा वो कितनी हाइट का होगा? 5 मीटर हाइट का होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट डाउन फास्ट बेटा। ओके बेटा, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 में पहले क्वेश्चन रीड करता हूं। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल? डायमेंशन, एक वॉल है और वॉल की डायमेंशन है, वॉल डायमेंशन। अब वॉल डायमेंशन क्या क्या गिवन है जरा देख लेते हैं। वॉल डायमेंशन है बेटा 44 मीटर और 1.5 मीटर हाइट है उसकी और 85 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है उसकी। अब ये क्या हुआ? ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, उसको बाद में देखेंगे। अब उस वॉल को बनाने के लिए जो ब्रिक चाहिए, ब्रिक की डायमेंशन, ब्रिक डायमेंशन, एक ब्रिक है ओनली, 1 ब्रिक डायमेंशन। ठीक है, इसको कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल S से डिनोट कर देते हैं। तो ब्रिक की डायमेंशन क्या हो गई? 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये पूरी आपकी है वॉल, मुझे ये वॉल बनानी है और इस वॉल की डायमेंशन गिवन है। ठीक है, अब आप समझना इस बात को कि एक ब्रिक की डायमेंशन, ये पूरी वॉल और ये आपकी हो गई ब्रिक। एक ब्रिक ऐसे लगा दी, तो ऐसी कितनी ब्रिक लगानी है वो फाइंड आउट करना है। ऐसी कितनी ब्रिक लगानी है, ऐसी कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे? जितना वॉल का वॉल्यूम होगा उतनी ब्रिक्स चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वॉल बराबर, मैंने मान लिया n का मतलब नंबर ऑफ ब्रिक, कि मुझे n ब्रिक्स चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और ये हो जाएगा कैपिटल N इंटू L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H। ये नंबर ऑफ हमें निकालना है। कितना गिवन है? 44 मीटर में है,
उसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, सेंटीमीटर में लिखोगे तो 4400 सेंटीमीटर। ये 85 सेंटीमीटर ऐसे की ऐसे और ये 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4400 इंटू 85 इंटू 150 बराबर कैपिटल N इंटू कितना है 22 इंटू 10 इंटू 70। अब उन तीनों को उठा के नीचे ले आओ तो क्या लिखोगे 4400 इंटू 85 इंटू 150 और नीचे लेने पर आ जाएगा 22 इंटू 10 इंटू 70। अब आपसे काटने के लिए कहा जाए, एक बार 0 से एक बार ये कट गया, 22 से 1 बार, 22 से ये 200 कट गया, 17 से 1 बार, 17 से ये 5 बार। तो कैपिटल N आपका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 5 2 जा 10,000 और 15,000 ब्रिक्स। इतनी ब्रिक्स की मुझे रिक्वायरमेंट है। आ गई बात समझ में। तो ये पूरी वॉल थी, इस वॉल के ऊपर मुझे ब्रिक लगानी थी। ब्रिक आपकी हो गई ये वाली। ये ब्रिक लगाने के लिए मुझे कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वॉल का वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। N निकालने के लिए उसको नीचे ले आए और आंसर आ गया। जल्दी से लिख लीजिए प्लीज। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका है 11। कौन सा है बच्चों मेरे, क्वेश्चन नंबर 11। ये आप करोगे होमवर्क में, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 11 वाला मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, बस डायमेंशन चेंज है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th है और 9th में क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते हैं, हम रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं उस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड विच कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ साइज 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर। हमें रूम में L गिवन है 10 मीटर लेंथ, हमें ब्रिड्थ गिवन है 8 मीटर और हमें हाइट गिवन है 6 मीटर। यही है 10, 8, 6। उस रूम की मैक्सिमम लेंथ निकालनी है। ऐसे समझो कि जैसे ये आपका रूम है, ठीक है, मैं कहूं कि इस रूम में मैक्सिमम लेंथ, याद करो पहली क्लास क्या बताया था, लेंथ ऑफ डायगोनल को ही क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लेंथ बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ डायगोनल, जिसे आपने कह दिया मैक्सिमम लेंथ। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे। अब L की जगह 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा बेटा 100 प्लस 64 प्लस 36 और ऐड करने पर आपका आ गया बेटा 200। अब 200 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 100 और बेटा 100 का कितना बाहर आ जाएगा, 100 का 10 बाहर आ जाएगा, तो √2 ऐसे कैसे और मीटर आंसर। तो बताओ टफ था क्या, टफ नहीं था, बहुत सिंपल है, बस समझने की बात है। आ गई बात समझ में। जल्दी से लिख लीजिए, फास्ट बेटा मेरे, राइट डाउन जल्दी कीजिए बच्चों मेरे, जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से फुर्ती से ना, फिर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे हम। लिख लिया, इरेज करूं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है बेटा, 10 में लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है, 512 मीटर क्यूब। कितना गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है क्यूब का, 512। हमें फाइंड करनी है उसकी साइड। क्या फाइंड करनी है बेटा, साइड फाइंड करनी है। अब साइड निकालने के लिए आप देखो क्या करोगे मेरे बच्चों, साइड निकालने के लिए आप देखो अप्लाई करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आ गया 512। कितना होता है क्यूब का वॉल्यूम, साइड का होल क्यूब, ये आ जाएगा 512। अब जरा 512 किसका होता है, क्यूब रूट किसका होता है बेटा, जिनको याद है वो कहेंगे सर 8 का क्यूब रूट होता है। किसका होता है, 8 का। अब जिनको याद नहीं फिर वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आ जाओ, यहाँ आके आप 2 का डिवाइड करो, 2 5 6, फिर 2 का डिवाइड करो,
128 फिर 2 का करो 64 फिर 2 का करो 32 फिर 2 का करो, करते जाओ डिवाइड जितना कर सकते हो ना। 8 फिर 2 का करो 4 फिर 2 का करो 2, कर दिया डिवाइड। अब देखो 3 बार 2 3 बार 2 3 बार 2 8 8 8, तो कितनी बार आ गया 8? 3 बार आ गया, बन गया 8 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कटा और साइड आ गई आपकी 8 मीटर। और क्या निकालनी थी? साइड ही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो जो हमें फाइंड आउट करना था हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से लिख लो, डू फास्ट मेरे प्यारे बच्चों। और अब क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट रह गया 12th, क्योंकि 11 तो आपको होमवर्क में करना है। इरेज करो बेटा। तो आप अब 12th में देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये इसकी फीलिंग्स को समझो। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप बुक देखिए। द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 5:3:2। Its total surface area of cuboid is 558. Then find their edges. मतलब कुछ ऐसा कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो है 5:3:2। कितना है? 5:3:2। ये रेशियो में है। मैं आपसे कहूं कि आपकी और आपके फादर की एज का रेशियो है 2:5। तो रेशियो पता होने से ये थोड़ी पता चला कि एक्चुअल में एज क्या है। बताओ पता चला क्या? नहीं पता चला। एक्चुअल एज का एज थोड़ी पता चलेगा सर, वो तो हमें पता होना चाहिए कि 14 ईयर है, 20 ईयर है, 40 ईयर है, ईयर लग जाता है जब। तो आप क्या करोगे? डायमेंशन मानेंगे। तो हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन है? वो गिवन है 558 मीटर स्क्वायर। तो लेट डायमेंशन मान ली मैंने एक्स के साथ मीटर मान लिया। ठीक है बेटा, एक्स मीटर। तो एल कितनी आ जाएगी? एल आ जाएगी 5x, बी आ जाएगी, मीटर लगा दीजिए क्योंकि हमने क्या कर दिया? मीटर। ठीक है बेटा। P बराबर आ जाएगा 3x मीटर और H बराबर आ जाएगा 2x मीटर। अब टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? TA से बराबर 558, तो ये होता है 2 प्लस BH प्लस HL बराबर 558। तो 2 की जगह आ गया 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x, और ये आ गया 558। तो आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और 10x स्क्वायर बराबर 558। जब सॉल्यूशन पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 31x स्क्वायर बराबर 558। ऐड कर लीजिए 15 और 6 21 और 31, तो ये आ जाएगा 62x स्क्वायर बराबर 558। तो x स्क्वायर बराबर 558 अपॉन 62 कैंसिल आउट हो जाएगा 9 बार, तो x बराबर 3। अब जब x की वैल्यू आ गई तो इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए इनमें। लेंथ आपकी आ जाएगी 5 इंटू 3 = 15 मीटर। ब्रेड्थ आपकी आ जाएगी 3 इंटू 3 बराबर 9 मीटर और h आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6 मीटर। और यही आपका क्या होगा मेरे बच्चे? आंसर होगा। आ गई बात समझ में? तो आराम से लिख लीजिए। आपकी एक्सरसाइज 16.1 आज कंप्लीट हो गई। अब से आप अपने पास सामने आपके फ्रंट में जितना भी स्टडी मटेरियल है, बुक, नोटबुक, रफ कॉपी, आप सभी ओपन करके बैठेंगे क्लास में, तभी लेक्चर को स्टार्ट करना और एक एक सॉल्यूशन को आराम से लिखते जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई भी डाउट आए तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आ गई बात समझ बेटा? थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। ओके बेटा, गुड बाय।